ईरान की बड़ी जीत हुई है, ये सबको पता है, लेकिन टाइटल पर दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि जनाबे मुज्तबा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर का पैगाम है। उन्होंने कहा है कि जीत हुई है, ईरान की ऐतिहासिक जीत हुई है। हमारे पड़ोसी देख लें कि ये मौजज़ा हुआ है और आंखें खोलकर ठीक से देख लें। उन्होंने कहा कि पड़ोसी अभी भी समझ लें और देख लें और जान लें, शैतान तुम्हें फंसा रहा है, शैतान की बातों में ना आना और आज भी वक्त है सही साइड चुन लेना। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने कहा यह जीत एक मौजज़ा है। हमारा जो भी नुकसान हुआ है कि हर एक नुकसान का बदला उनसे हम लेंगे, उनको मुआवजा देना पड़ेगा और जो हमारे लोगों का खून बहा, एक एक खून का कतरे का उनसे मुआवजा लिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए हम एक नया कानून बना रहे हैं, वो कानून जल्द आपके सामने लाया जाएगा। उधर अगली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के जिद पर, अमेरिका के कहने पर नेतन्याहू लेबनान से मीटिंग के लिए तैयार हुआ है। मीटिंग अमेरिका में होगी जिसमें लेबनान, अमेरिका और इजराइल डायरेक्ट शामिल होंगे। उधर जैसा कहा गया था इजराइल के द्वारा, इजराइल वही कर रहा है, बात भी कर रहा है, लेबनान पर खौफनाक हमले भी कर रहा है। वैसे तो मैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा, भाई साहब जिगरा चाहिए ये बात बोलने के लिए कि जिसका कनेक्शन अमेरिका के साथ काफ़ी गहरा हो और जो अपने रिश्ते बेहतर अमेरिका से चाहता हो, वो अमेरिका की औलाद के बारे में इतनी खतरनाक बोल दे बात। भाई मान गया मैं। ये देखिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा ने साफ साफ कहा, जी हाँ ख्वाजा एम आसिफ, उन्होंने कहा कि इजराइल एक शैतान है और इंसानियत के लिए कलंक है, पाप है, अभिशाप है। जब पीस टॉक हो रही है और इस्लामाबाद में बात चल रही है तो ये जेनोसाइड कर रहा है लेबनान में, लेबनान के सिविलियंस को, आम लोगों को कत्ल कर रहा है इजराइल। पहले उसने गाजा, फिर ईरान, फिर उसके बाद अब लेबनान, हर जगह वो नरसंहार कर रहा है। आई होप एंड प्रे पीपल हु क्रिएटेड दिस कैंसरस स्टेट ऑन फिलिस्तीन लैंड। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं जिन यूरोपियों ने यहूदियों को अपने यहाँ से भगाने के लिए फिलिस्तीन को कैंसर स्टेट बना दिया, उस पर कब्जा करवा दिया, मैं दुआ करता हूं कि वो सब जहन्नम की आग में जलेंगे। हजरात, जहां पर इजराइल के खिलाफ एक ट्वीट नहीं कर सकता एक आदमी, इजराइल के खिलाफ एक लाइन नहीं बोल सकता एक आदमी, वहां पर एक पाकिस्तान जिसको कमजोर तरीन हम मानते हैं, वहां का डिफेंस मिनिस्टर ऐसे सेंसिटिव माहौल में खुल्लम खुल्ला इजराइल के खिलाफ जो बोल गया, ये जिगरे और हिम्मत का काम। नेटो के द्वारा सफाई दी गई है कि जी अमेरिका ने हमसे जो जो कहा है हम वो सब कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हम स्लो कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन हम तमाम वो काम कर रहे हैं जो अमेरिका ने हमसे कहे हैं। जब से सीज फायर हुआ है तब से अब बीते, यानी जो अभी भारत के वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे करीब, पहली बार सीज फायर के बाद पहला एक नॉन ईरानियन टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकला है। उधर आईडीएफ ने कहा है कि ईरान अपनी मिसाइलों को रिस्टोर कर रहा है। अरे हराम के पिल्लो, अरे गंदी नाली के कीड़ो, अभी तो तुम लोगों ने कहा था, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कहा था, गुलाबी सुवर तुम्हारे बड़े पापा ने कहा था कि हमने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है, ईरान की मिसाइलें ख़त्म हो चुकी हैं, ईरान की फ़ौज ख़त्म हो चुकी है। फिर ये क्या ठीक कर रहे हैं अपना, क्या ठीक कर रहे हैं अपनी मिसाइल? कौन सी मिसाइल ठीक कर रहे हैं भाई? इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अभी भी ताकतवर है। आईडीएफ ने साफ कहा है कि ईरान अपनी मिसाइलों को ठीक कर रहा है और तैयारी कर रहा है दोबारा से हम पर हमला करने की। क्यों भाई? 14 दिन का सुकून बस तुम्हें मिला है क्या? ये जो अमेरिका और तुमने 14 दिन का छुट्टी लिया है कि अपने जख्म भरेंगे, हथियार इकट्ठा करेंगे और ईरान से फिर लड़ेंगे, तो खाली तुम ही चालाक हो, ईरान चूरन है। हजरात, 40वां था शहीद खामनेई का, जिस सिलसिले में पूरे ईरान में प्रदर्शन हुआ।
एक भी बच्चा, एक भी परिवार अपने घर के अंदर नहीं था। सड़कों पर था, प्रदर्शन हो रहा था। इसमें मांग ये भी की जा रही है कि सीज फायर इजराइल अमेरिका से नहीं होना चाहिए। देखिए آقا جلسه سینه زنی داشت همه این اسمو ببرن یا زهرا الهی خیر ببینید حاج آقا سعید، الهی خیر ببینید. بالا سر رو اگر نگاه کنید خیلی ستاره تو آسمون نمیبینید. ستاره روی دست شما روشن بشه. این تلفن همراهتون این چراغ قوهش رو روشن بکنید. حاج حسین خواهش کردم رجز بخونه براتون. اینجا بشه ستاره. वहीं मेरे दोस्तों, ईरान और रशिया ने फोन पर बात की है, दोनों देशों के विदेश मंत्री ने, और ईरान के विदेश मंत्री ने तमाम हालात रशिया के विदेश मंत्री से शेयर किए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि हमें दुश्मन पर, शैतान पर भरोसा नहीं है। ये दुश्मन है, ये भरोसे के काबिल नहीं है। अमेरिका का इतिहास है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बात कहीं तो रखी जा रही है। भाई, जो मैं चाह रहा था 2 दिन पहले, आपको याद होगा मैंने कहा था कि ईरान इस बात को समझे कि उनके साथ धोखा भी हो सकता है। अब वही बात ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कही, जो खुद इस्लामाबाद मीटिंग करने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं है। दुश्मन का इतिहास हमेशा रहा है, वो धोखा देता है, बात करता है और पीछे से हमला कर देता है। हमने 10 पॉइंट अमेरिका को दिए थे, उन्हीं पॉइंट्स पर बात होगी। नेतन्याहू फिर से सामने आया। नेतन्याहू ने कहा कि कोई सीज फायर नहीं है लेबनान में, और लेबनान डील में है ही नहीं। हम लेबनान पर तब तक हमले करेंगे जब तक हमें सही लगेगा, हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। असल में ये कहना चाह रहा है हरामी, जब तक लेबनान की सरजमीन पर हम कब्जा नहीं कर लेते जहां हमें चाहिए, लेथानी रिवर तक। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा स्टेटमेंट आया है जिसमें उसने कहा कि वो मान गए हैं ईरान समझदारी से काम ले रहा है, हमने उन्हें कमज़ोर कर दिया है। ईरान बहुत रीजनेबल हो गया है, बातचीत कर रहा है, और अगर उन्होंने डील नहीं की तो उनको काफ़ी तकलीफ होगी। तकलीफ किसको हुआ है ये सारी दुनिया को पता है। फिर अगली लाइन में उसने कहा कि मैंने नेतन्याहू से कहा है कि लेबनान पर हमले कम करो ताकि हम डील कर सकें। परवरदिगार की कसम, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो समझना नहीं, आपको महसूस करना चाहिए, तब आपको ईरान की जीत पता चलेगी। जर्मनी का चांसलर, जर्मनी बहुत घटिया है, जर्मनी की गवर्नमेंट बहुत घटिया। कैसे? आपके सामने जर्मनी के चांसलर की तस्वीर है। जर्मनी के चांसलर ने अमेरिका को पिछले साल पूरी तरह से वॉर में, ईरान के खिलाफ जंग में साथ दिया था, और इस बार भी साथ ही दे रहा था पीछे से। बस ये था, ईरान इस वक्त ऐसे लड़ रहा था जैसे कौन ही लड़ रहा है, तो इस वजह से ये खुल के आगे नहीं आया। और अभी 1 महीने पहले का स्टेटमेंट भी याद दिला दूं, इसने 1 महीने पहले जब जंग ये शुरू हुई थी तो जर्मनी के चांसलर का स्टेटमेंट ये था, चाहे गूगल कर लेना, कि ईरान की मुल्ला रिजीम खत्म होनी चाहिए। पूरी रिजीम को, यानी पूरी गवर्नमेंट को इसने मारने की बात कही थी। 1 साल पहले इसने ये भी कहा था, मैं भूलता नहीं हूं और न भूलने देता हूं। 1 साल पहले इस जर्मनी के यही चांसलर ने कहा था कि इजराइल हमारा डर्टी वर्क कर रहा है। इजराइल हमारा डर्टी वर्क, यानी जो काम हमें करना चाहिए मुसलमानों का सफाया, वो ये कर रहा है। आज वही जर्मनी का चांसलर जब ईरान को देखा कि ईरान क्या चीज है और ईरान पीटने पे आता है तो कैसा पीटता है। सुपर पावर कहता है जो अपने आप को, वो इतना, देखिए जो टॉप के लीडर्स हैं, चाहे कोई भी हो, अमेरिका सामने आकर जीत का ऐलान करेगा, वो उसकी मजबूरी है। मजबूरी है इजराइल की कि वो नहीं मानेगा कि उसके यहाँ 6000 घर तबाह हो गए, उसके यहाँ सैकड़ों मिसाइलें गिरी, हजारों ड्रोन गए, नहीं मानेगा। भले ही हमने अपनी आंखों से तस्वीरें देखी है, नहीं मानेगा वो, भाई मजबूरी है। लेकिन जो टॉप के दुनिया के लीडर हैं, उनको आपस में सबके राज पता है कि इसकी कितनी फाड़ी है ईरान ने, इसको कितना पेला है ईरान ने, इस यूएई को नंगा किया है ईरान ने, बिन सलमान की औकात दिखाई है ईरान ने, नेतन्याहू तो ईरान के आगे कुछ है ही नहीं। यह आपस में टॉप के लीडर को पता है। अब रिजल्ट यह है
कि जो जर्मनी का चांसलर है उसने कहा है कि हम ईरान से बातचीत करेंगे। टोन देखिए, बात करेंगे ईरान से। जो ये हराम का पिल्ला कहता था कि ईरान की रिजीम, अब कोई रिजीम नहीं बोल रहा है, अब तो ट्रम्प भी रिजीम नहीं बोल रहा है। ऐसा डंडा घुसाया है ईरान ने, ऐसा बम्बू किया है, अब रिजीम नहीं महसूस किया आपने? नजर पड़ जाती होगी लेकिन आप ध्यान नहीं देते होंगे, मैं पूरा ध्यान दिलवाऊंगा। भाई जर्मनी का चांसलर कह रहा है कि हम ईरान से बातचीत करेंगे, रिश्ते सही करेंगे। गोप गोप। अब दुश्मन खुद जो एक्सेप्ट कर रहा है कम से कम वो तो मानोगे। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। मेरे दोस्तों, $720 मिलियन का नुकसान सिर्फ ड्रोन का हुआ है। कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया है कि हमारे 24 MQ-9 रीपर ईरान में तबाह हुए हैं। अल्लाह पाक की कसम, आप बताइए कि अगर दुश्मन एक्सेप्ट कर रहा है मुंह से कि 24 ड्रोन गिरे हैं, तो कम से कम 25-26 गिरे होंगे ना भाई। अपना नुकसान पूरा एक्सेप्ट क्यों करेगा? बेइज्जती है। और मना भी नहीं कर सकता कि नहीं गिरे। क्यों? क्योंकि भाई तस्वीर ईरान ने जारी की है इस बार। बिल्कुल जो लड़ा है ईरान, अब ईरान से कोई नहीं लड़ेगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बहुत क्लियर कट बात कही है। उन्होंने कहा, हम टोटली रिजेक्ट करते हैं जो दुश्मन कहता है कि शांति पावर से आती है। हम बात करेंगे नेशनल पावर से। हम एक मुल्क हैं और अमेरिका की ये सोच कि शांति पावर से आती है, ताकत से आती है, ये एग्रेशन दिखाता है, उसका आक्रामक घमंडी रूप दिखाता है। लेकिन ठीक है, हम ऐसे नहीं, हम नेशनल पावर से बात करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, हमसे कहा गया था ये लिमिटेड हमला है, हम पर हमला किया गया तो, और फिर हमने देखा और दुनिया ने देखा कि हमारे बच्चों का नरसंहार किया, हमारे लोगों को मारा, आम लोगों को मारा, यूनिवर्सिटीज को तबाह किया गया, हमारे फैसिलिटीज को तबाह किया गया, साइंस फैसिलिटी को तबाह किया गया, हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला करके तबाह किया गया, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला करके तबाह किया गया, हमारे जो सैकड़ों साल पुरानी जो बिल्डिंग्स, इमारतें थीं, जो तारीख थी हमारी, उस पर हमला किया गया। इस जंग से पता चल गया हमें कि अमेरिका चाहता क्या है। इस जंग में भाई सबकी हार हुई है, ईरान और ईरान के दोस्तों की जीत हुई है। एक और वजह बता रहा हूं, जो रशिया से पाबंदी और उसके तेलों से पाबंदी अमेरिका ने हटाई, खबर यह है कि वो समय खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका रूस के तेल पर पाबंदी अभी नहीं लगाएगा। मेरे दोस्तों, हालत ऐसी हो गई है कि जो अमेरिका के लोग फौज में भर्ती होना नहीं चाहते, उनको ऑटोमेटिक रजिस्टर कर देगा अमेरिका फौज के लिए, लड़का हो या लड़की। ये रही अमेरिकी रिपोर्ट, बता दूं, ऑटोमेटिक रजिस्टर कर देगा अमेरिका। जो भी नौजवान वहां की यूथ हैं, सही हैं, सलामत हैं, हाथ पैर सही काम कर रहे हैं, है ना, तो उनको पूछेगा भी नहीं और उनको फौज के लिए रजिस्टर कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को फौज की भी कमी हो रही है। इतना गंद मचाया है तो फौज तो कम पड़ेगी। खुद मेरे दोस्तों, अब वो बात जो रजा गराफी कह रहा था, वो बात ईरान के विदेश मंत्री ने लिख दी है। कहा है कि नेतन्याहू क्रिमिनल ट्रायल से बचने के लिए और समन से बचने के लिए सीज फायर नहीं चाहता है और वो लेबनान पर बमबारी कर रहा है ताकि वो जेल न जा सके। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि नेतन्याहू को इजराइल के लोग पसंद नहीं करते। इजराइल के अंदर ही उस पर कई सारे केस चल रहे हैं। उन केस से बचने के लिए नेतन्याहू ने यह जंग छेड़ी है और वो कभी भी शांत नहीं बैठता। जैसे लेबनान पर हमला करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद गाजा पर हमला शुरू कर दिया, फिलिस्तीन पर हमला शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू किसी भी हालत में जंग चाहेगा ही चाहेगा ताकि वो अपनी कोर्ट को कह सके, हजरात मैं जंग में हूं, मैं अभी ट्रायल पे नहीं आ सकता। और यही वजह है सेम डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है और उस एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।